बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर नंबर 9 सॉल्यूशंस। आज उसका नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो बेटा जी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन। तो इस टॉपिक में से भी बोर्ड में जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन ही आता है। तो आज हम इस टॉपिक में जो है कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस क्लियर करेंगे। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन जो हम इसमें देखेंगे वो ये है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या हैं। दूसरे नंबर पे हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। तीसरे नंबर पे हम ये देखेंगे कि अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑब्जर्व करनी हो तो कौन कौन सी कंडीशन जो है हमें देनी पड़ती हैं, किस कंडीशन पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया जा सकता है। चौथे नंबर पे हम ये देखेंगे कि कुछ प्रॉपर्टीज़ अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं तो क्यों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं। और फिर उसके बाद हम पाँचवें नंबर पे के बी और छठे नंबर पे के एफ को डिस्कस करेंगे कि के बी और के एफ क्या चीज़ है और ये किस पे डिपेंड करते हैं, किस पे डिपेंड नहीं करते। तो बेटा पहले कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करते हैं। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को कुछ इस तरह डिफाइन किया जा सकता है, द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ऐसी प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मुराद है सॉल्यूट के पार्टिकल्स और सॉल्वेंट के पार्टिकल। यानी जब आपने सॉल्यूशन बनाया तो सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट के कितने पार्टिकल हैं और सॉल्यूट के कितने पार्टिकल हैं, उनकी तादाद के मुताबिक जो प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं या जो उनकी तादाद पे प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं, उन प्रॉपर्टीज को कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व करना हो तो कौन सी कंडीशंस जो हैं वो लाजमी पूरी होनी चाहिए। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व करने के लिए सबसे पहली कंडीशन ये है कि सॉल्यूशन शुड बी वेरी डाइल्यूट। यानी ये प्रॉपर्टीज तब ही ऑब्जर्व की जा सकती हैं जब सॉल्यूशन डाइल्यूट हो। दूसरी बात यह है कि सॉल्यूट शुड बी नॉन वोलाटाइल। जो चीज आपने सॉल्वेंट के अंदर ऐड करके सॉल्यूशन बनाया है वो सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल हो, यानी एवेपोरेट ना करता हो। तीसरी बात, सॉल्यूट शुड बी नॉन इलेक्ट्रोलाइट, और वो इलेक्ट्रोलाइट भी नहीं होना चाहिए। यानी जब आपने उसको उसके अंदर डाल दिया, सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड कर दिया, तो ऐड करने के बाद जो सॉल्यूट पार्टिकल है वो आयोनाइज ना हो। ऐसे पार्टिकल्स ऐड करने हैं जो कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट हों। तो इन तीन कंडीशंस के पूरा होने के बाद आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, यानी कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं। उनमें पहली प्रॉपर्टी है लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर, दूसरी है एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट, तीसरी है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी बोलते हैं, चौथी है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आपकी एफएससी की बुक में पहली तीन प्रॉपर्टीज जो है वो एक्सप्लेन की गई हैं और जो चौथी है वो आपकी इस कोर्स में नहीं है। अब क्वेश्चन ये है, वाई सम ऑफ द प्रॉपर्टीज आर कोलिगेटिव। कुछ प्रॉपर्टीज कोलिगेटिव क्यों होती हैं? क्योंकि बिकॉज सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो हमने पीछे भी नाम लिए हैं जिनके, वो डिपेंड करती हैं, डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं कि सॉल्यूट के पार्टिकल्स की तादाद कितनी है सॉल्यूशन के अंदर। सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के पार्टिकल्स की तादाद कितनी है। तो सॉल्यूट के पार्टिकल्स की तादाद या सॉल्वेंट के पार्टिकल्स की तादाद की जो रेशो होती है उनके मुताबिक जो प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं उन्हें तो हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो यहाँ पर हम ये बता रहे हैं कि कुछ प्रॉपर्टीज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्यों होती हैं। वो इसलिए कोलिगेटिव होती हैं कि जैसे आपने सॉल्यूट ऐड किया, जितना आप सॉल्यूट ऐड करेंगे ज्यादा, उसके मुताबिक कुछ प्रॉपर्टीज में चेंज आता जाएगा। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे देता हूं जो हमारे नेक्स्ट पॉइंट में भी आएगी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए। वो ये है कि अगर सॉल्यूट आपने ऐड किया किसी सॉल्वेंट के अंदर, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स एक खास टेम्परेचर पर जाकर बॉयल हो जाते थे। जब आपने उसके अंदर एक ऐसा सॉल्यूट ऐड कर दिया जो नॉन वोलाटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, उसने अंदर जाके सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के साथ अट्रैक्शन बना लेनी है, जिसकी वजह से सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये बात आप पहले रॉट्स लॉ में भी पढ़ चुके हैं। जब सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो उस सॉल्वेंट को, जब वो हमने उसके अंदर सॉल्यूट ऐड कर दिया है, अगर आप बॉयल करना चाहेंगे तो फिर आपको पहले की निस्बत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। इसी तरह
वैसा ही एक सॉल्वेंट लें, उतनी ही मिकदार में सॉल्वेंट लें और उसके अंदर आप वैसा ही सल्यूट ऐड करें लेकिन डबल अमाउंट में, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, रॉसलाह ने पहले हम ये बात बताई है कि वेपर प्रेशर के अंदर ज्यादा कमी आएगी। जितनी वेपर प्रेशर में कमी ज्यादा आएगी उतना ही फिर बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो फिर हमें एक बात यहाँ देखने को मिल रही है कि जो बॉइलिंग पॉइंट में चेंज आ रहा था वो डिपेंड कर रहा है सल्यूट के पार्टिकल्स पे, कि आप सल्यूट के पार्टिकल्स की कितनी तादाद उसमें ऐड कर रहे हैं। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कुछ प्रॉपर्टीज इसलिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं कि वो पार्टिकल्स की तादाद पे ही डिपेंड करती हैं, इसके अलावा वो किसी और चीज पे डिपेंड नहीं करती। फिर हम ये बताते हैं कि जो ये वर्ड है कोलिगेटिव ये कहां से निकला है। ये एक लैटिन वर्ड है कोलिगटस, उससे ड्राइव किया गया है, जिसका मतलब है बाउंड टुगेदर, एक दूसरे को जोड़ लेने वाले। तो जब ये प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व होती हैं ये सल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स की आपस में जुड़ जाने की वजह से ही ऑब्जर्व होती हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं अपनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए कि हमारे पास 3 डिफरेंट बीकर्स हैं, तीनों बीकर्स के अंदर सेम टाइप और सेम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है। हम फर्ज कर लेते हैं पानी है, तीनों बीकर्स में हमने एक जैसी मिकदार में पानी ले लिया। अब एक बीकर में हमने 6 ग्राम यूरिया ऐड किया है, दूसरे बीकर में हमने 18 ग्राम ग्लूकोज ऐड किया है, तीसरे बीकर में हमने 34.2 ग्राम सुक्रोज ऐड किया है। तो हमने 3 डिफरेंट सॉल्यूशंस बना लिए हैं, लेकिन इन तीनों सॉल्यूशंस के जो बॉइलिंग पॉइंट में इजाफा होगा वो तकरीबन तीनों में सेम इजाफा होगा। अब आप सोचेंगे कि एक में तो हमने 6 ग्राम सल्यूट ऐड किया है, दूसरे में 18 ग्राम किया है, तीसरे में 34.2 ग्राम ऐड किया है, तो बॉइलिंग पॉइंट में जो इजाफा है वो एक जैसा क्यों है, तो उसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं। अगर आप गौर करें 6 ग्राम यूरिया, यूरिया का मोलर मैस 60 होता है और 18 ग्राम ग्लूकोज, ग्लूकोज का मोलर मैस 180 होता है और 34.2 ग्राम सुक्रोज, और सुक्रोज का मोलर मैस जो है 342 ग्राम होता है, ग्राम पर मोल। अब अगर हम इन तीनों को चेक करें तो तीनों के मोल्स काउंट करें कितने हैं, तीनों के अंदर सेम नंबर ऑफ मोल हैं, 0.1 तीनों कंपाउंड्स का सेम नंबर ऑफ मोल्स हमने सेम अमाउंट ऑफ सेम सॉल्वेंट में ऐड किए हैं। तो फिर अगर नंबर ऑफ मोल्स सेम हो तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी तो सेम होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने पार्टिकल्स आपने एक बीकर में ऐड किए हैं उतने ही दूसरे में, उतने ही तीसरे में। तो फिर जब पार्टिकल्स की तादाद सेम है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बॉइलिंग पॉइंट में इजाफा होगा वो भी सेम होगा। कैसे, क्यों बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ रहा था, क्योंकि पार्टिकल अंदर जाके सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर रहा था। अब एक पार्टिकल एक सॉल्वेंट में कितना अट्रैक्ट कर रहा है, दूसरे सॉल्वेंट में भी आप वैसा ही कोई और पार्टिकल ऐड कर दें वो भी तो उतना ही अट्रैक्ट करेगा। तो दोनों तरफ जो वेपर प्रेशर में कमी आएगी वो तकरीबन एक जैसी ही आएगी। इसलिए हम ये बात कहते हैं कि 3 डिफरेंट बीकर्स थे, तीनों बीकर्स में पार्टिकल्स की तादाद एक जैसी थी, इस वजह से तीनों के अंदर जो प्रॉपर्टीज में चेंज आएगा वो एक जैसा ही होगा। फिर हम ये बात बताते हैं कि हमने जो 3 डिफरेंट सॉल्यूशन बनाए हैं उन तीनों सॉल्यूशंस के अंदर जो हमने पार्टिकल्स ऐड किए हैं वो तीनों के तीनों क्या हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं। वो क्या करते हैं, वो अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप करते हैं सॉल्वेंट के साथ, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का कम हो जाता है और उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज हो। जो बॉइलिंग पॉइंट में इजाफा हमें नजर आया, बॉइलिंग पॉइंट में जो इंक्रीज नजर आता है हमें, वो प्योर सॉल्वेंट की निस्बत 0.052 सेंटीग्रेड इंक्रीज हमें नजर आया है। 3 सॉल्यूशन लिए थे, तीनों सॉल्यूशंस के अंदर हमने क्या किया था, 0.1 मोलर सॉल्यूशन बनाया था, 0.1 मोलर एक था, 0.1 मोलर दूसरा था, 0.1 मोलर ही तीसरा था। अब तीनों सॉल्यूशन के अंदर अगर आप गौर करें तो ये ऐड करने के बाद वाटर के केस में जो उसका बॉइलिंग पॉइंट था वो 100 था, तो वाटर से उनका बॉइलिंग पॉइंट तीनों का 0.052 सेंटीग्रेड जो है वो क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तीनों के अंदर एक जैसा ही इंक्रीज आया है बॉइलिंग पॉइंट के अंदर। सिमिलरली इसी तरह नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब हम ऐड करते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट भी चेंज हो जाता है। कैसे, जब हमने किसी भी चीज का, किसी सॉल्वेंट का टेम्परेचर कम करना हो, जब हम टेम्परेचर कम करेंगे
तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी और पार्टिकल्स फ्रीज हो जाएंगे। जब हमने सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट भी ऐड कर दिया है, तो जब हमने उसका टेम्परेचर कम करना है, मतलब काइनेटिक एनर्जी कम करनी है, पहले हम प्योर सॉल्वेंट की काइनेटिक एनर्जी कम कर रहे थे, अब हम प्योर सॉल्वेंट के साथ साथ जब हम उसमें सोल्यूट ऐड कर देंगे तो सॉल्वेंट के साथ साथ सोल्यूट पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी कम करनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा टेम्परेचर पहले सिर्फ सॉल्वेंट के लिए था, हम सिर्फ सॉल्वेंट का टेम्परेचर कम कर रहे थे, अब हमें सोल्यूट पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी कम करनी है, उसके लिए हमें और ज्यादा टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। तो इसलिए हम कहेंगे जो फ्रीजिंग पॉइंट था वो पहले की निस्बत क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम कहते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर डिप्रेशन आई है, कमी आ गई है। तो जो डिप्रेशन है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ऑल दी सॉल्यूशंस, ये जो हमने 3 सॉल्यूशन बनाए थे, इन तीनों सॉल्यूशंस के लिए जो फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आई है वो 0.186 सेंटीग्रेड आई है एज कंपेयर टू दी प्योर सॉल्वेंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दोनों कांस्टेंट वैल्यूज रही हैं हमारे लिए। हमने तीनों सॉल्यूशन के अंदर जो 3 सॉल्यूशन बनाए थे, तीनों के अंदर देखा कि बॉइलिंग पॉइंट में इजाफा कितना हुआ, एक जैसा इजाफा हुआ। तीनों के अंदर हमने चेक किया कि फ्रीजिंग पॉइंट में कमी कितनी हुई है, तीनों के अंदर एक जैसी कमी हमें नजर आई है। ये तीनों के अंदर जो चेंज नजर आ रहा है हमें, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये सेम है। तो क्यों सेम है, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं, इसलिए ये प्रॉपर्टीज तीनों सॉल्यूशन के अंदर हमें एक जैसी ऑब्जर्व हुई हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो होती है ये एक कांस्टेंट वैल्यू होती है और इसलिए हम इसको मोलल बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट भी बोलते हैं या अबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोला जाता है, और इसको हम Kb से रिप्रेजेंट करते हैं। तो Kb जो है वो क्या चीज है, इसकी एक एग्जैक्ट डेफिनेशन नेक्स्ट हमारे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाले टॉपिक में भी आएगी, लेकिन अभी आपको Kb के बारे में बस बताया जा रहा है कि Kb क्या चीज है। Kb हम बोलते हैं कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट में जो इजाफा होता है वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है और उस कांस्टेंट को हम Kb से ज़ाहिर करते हैं और उसको मोलल बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट या अबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोला जाता है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी जो फ्रीजिंग पॉइंट में कमी होती है वो भी हमने चेक किया, तीनों सॉल्यूशन के लिए कांस्टेंट वैल्यू थी, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये भी एक कांस्टेंट है और इसका नाम है मोलल फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, मोलल फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। और इसके अलावा हम इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं और इसको Kf से रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरी बात जो कि ये किस पे डिपेंड करते हैं और किस पे डिपेंड नहीं करते, ये जो दो कांस्टेंट्स हमने देखे हैं Kb और Kf, ये कांस्टेंट डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर, नॉट अपॉन द नेचर ऑफ सोल्यूट। नेचर ऑफ सोल्यूट पे ये डिपेंड नहीं करते, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करते हैं। अगर एक सॉल्वेंट ऐसा है जिसका पहले ही वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो उसके अंदर जो सोल्यूट ने जाके चेंज लाना है वो बहुत माइन्यूट सा होगा। और अगर एक सॉल्वेंट पहले ही बहुत कम वेपर प्रेशर रखता है या उसका वेपर प्रेशर कम है तो सोल्यूट उसके अंदर ज्यादा चेंज, तो फिर हम ये बात कह सकते हैं कि जो हमारे ये दो कांस्टेंट हैं Kb और Kf, ये नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करते हैं, नेचर ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड नहीं करते। हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व करने के लिए ये बात तो शर्त रखी दी है कि सोल्यूट नॉन वोलाटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। तो अगर आपका सोल्यूशन नॉन वोलाटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट है और उसके बाद वो जो मर्जी हो, फिर उसका कोई असर नहीं होगा। मिसाल के तौर पर आपने चीनी ऐड की है और आपने ग्लूकोज ऐड कर दिया है, अब इनके अंदर दोनों के अंदर मॉलिक्यूलर वेट में फर्क जरूर है लेकिन दोनों की नेचर एक जैसी है, दोनों आयोनाइज नहीं होंगे। तो लिहाजा हम ये बात कहेंगे कि यहाँ पर अगर गौर की जाए तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का ही तो काम है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पर क्या है, सेम है, एक जैसे हैं, तो लिहाजा जो कांस्टेंट है वो क्या होगा, सेम होगा। तो जो कांस्टेंट की वैल्यू है इसलिए वो सोल्यूट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, वो सॉल्वेंट की नेचर पे डिपेंड करेगी। तो बेटा जी टॉपिक जो है वो क्लोज हो चुका है। तो टॉपिक क्लोज करने के बाद अब आपकी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन जो है वो डाउन हुई होगी क्योंकि लेक्चर नहीं हो रहे कॉलेज में हमारे, तो उसको भी थोड़ा सा आप करना है। तो उसके लिए एक आध मिनट की थोड़ी सी आपको जो है बात बता देता हूँ, समझा देता हूँ केमिस्ट्री के अंदर ही।
आपका यहाँ लेक्चर लेने का मकसद क्या है? आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? आप क्यों ये लेक्चर ले रहे हैं? आपके पास एक सादा जवाब है कि हम एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। तो क्या आप एजुकेशन हासिल कर रहे हैं? क्या आपका मकसद एजुकेशन ही है? अगर वाकई एजुकेशन है तो फिर हम ये बात देख लें कि एजुकेशन में होता क्या। गौर से मैं अगेन ये बात बोल रहा हूँ, लेट्स सी व्हाट इज इट इन एजुकेशन। एजुकेशन में क्या चीज है? गौर करें ज़रा, गौर करें। ये EDU प्लस केटाइन है, ये है एजुकेशन। अब इसको एक्सप्लेन कर, गौर करें। अगर केटाइन से पहले कुछ लगाया जाए तो एजुकेशन बनता है। सो पुट समवन बिफोर यू, अपने से पहले किसी को रखो, किसी की बात को अपने से पहले मानो, किसी की अपने से पहले सुनो, और वो कौन है? वो है टीचर। पुट समवन बिफोर यू, किसी को अपने से पहले रखो। एंड उसके बाद बिकम केटाइन, और केटाइन बनो, यानी पॉजिटिव बनो। कैसे बनो? बाय लूजिंग नेगेटिव पार्ट ऑफ योर सेल्फ, अपने अंदर से नेगेटिविटी निकाल के बाहर रख दें। नेगेटिविटी निकाल के बाहर रख देंगे तो पॉजिटिव बन जाएंगे। और उसके बाद पहली बात, आप टीचर की बात मान रहे हैं, नेगेटिविटी निकाल दें, टीचर की बात मान लें, तो आपकी एजुकेशन का मकसद पूरा हो जाएगा। यही एजुकेशन है। तो एक सीरियस एडवाइस जो है केमिस्ट्री की सेंस में वो यही है कि केमिस्ट्री पुट्स द केटाइन इन एजुकेशन, कि केमिस्ट्री जो है वो एजुकेशन के अंदर केटाइन को ही जाहिर करती है, यानी पॉजिटिविटी को ही जाहिर करती है। सो हमेशा पॉजिटिव रहें ताकि आपका कोई ना कोई फ़ायदा हो, आप एजुकेशन हासिल कर सकें। एजुकेशन के अंदर केटाइन है, और केटाइन होता है पॉजिटिव, यानी पॉजिटिविटी के बगैर एजुकेशन नहीं मुकम्मल की जा सकती। तो लिहाजा इस बात को लाजमी ज़हन-नशीं रखें कि आप क्या कर रहे हैं, आपका मकसद क्या है। आपका मकसद अगर एजुकेशन है तो एजुकेशन के लिए अपने अंदर पॉजिटिविटी लाजमी डेवलप करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछिएगा।